तो गाइस पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन पोको C85 5G लॉन्च होने वाला है 9 दिसंबर को इंडिया के अंदर दोपहर 12 बजे। फ्लिपकार्ट पे इसकी माइक्रो साइट लाइव हो चुकी है। इसके बारे में ब्रांड ने तो ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं किया, जो कंफर्म किया वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका डिज़ाइन सामने आ चुका है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ में कुछ लीक्स इसके निकल गए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि कितने प्राइस में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं बड़ा बेसिक सा डिज़ाइन है, और बेसिक सा भी इसलिए क्योंकि बजट सेगमेंट का स्मार्टफ़ोन है, तो उसी लिहाज से ठीक-ठाक डिज़ाइन है ना। अब प्लास्टिक का मतलब पॉलीकार्बोनेट का जो बिल्ड है प्लास्टिक वाला, वही देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप आप लोग देख सकते हैं, ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में स्क्वायर साइज़ का कैमरा सेटअप है, और उसके अंदर सर्कल यानी कि राउंडेड साइड वाले आपको कैमरा दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में इसके अंदर बता दूं, वाटर ड्रॉप नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है तो इसके अंदर पंच होल नहीं मिलेगी, तो वाटर ड्रॉप नोच वाला इसमें सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसका कुछ डिजाइन आप लोग देख सकते हैं। बाकी 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा, एक पर्पल के अंदर, ग्रीन के अंदर और ब्लैक के अंदर। 3 कलर ऑप्शन इंडिया में इसके आने वाले हैं। ये इसका डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब इससे अगर आगे चलते हैं तो मैं स्पेक्स की बात करूँगा। पहले एक कंफर्म स्पेक्स बता दूं, जो कि ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है। यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिलेगी वायर वाली। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है कि बैटरी बहुत बड़ी दे रहे हैं, हालांकि आजकल तो चली इतनी रही है, बट ठीक है। 6000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसी के साथ में 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी। ये कंफर्म है स्पेक्स, ये तो आपको मिलना ही है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ लीक स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँगा। काफ़ी सारे लीक्स के अंदर प्रोसेसर बताया जा रहा है आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर काफ़ी सारे लीक्स में, बट कुछ लीक्स में डायमेंसिटी का 6300 भी बताया जा रहा है। अब इनमें से दोनों में से मिलना तो एक है, लेकिन अगर 6100 प्लस मिला तो शायद पता नहीं मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड आपको करूं भी या ना करूं, क्योंकि यार बहुत पुराना प्रोसेसर है और 4 लाख मुश्किल से इसका एंट्री स्कोर पहुंचता है, 4 लाख से भी नीचे रहता है। सो मुझे नहीं लगता कि ठीक ठाक है ये इस प्रोसेसर के साथ में। बहुत ज़्यादा बेसिक काम के लिए फ्री स्मार्टफोन रह जाएगा, तो मुझे लगता है कि 6300 कम से कम मिलना चाहिए। बट अगर 6100 मिला तो थोड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी इसको लेने से पहले। एक्चुअली सोचने वाली नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाएगी अगर ये 6100 प्लस के साथ में आए, क्योंकि जितना इसका एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आ रहा है उस सेगमेंट में 6100 प्लस प्रोसेसर के साथ में मैं इसको बिल्कुल भी ना लूँ। ये मैं तो खुला कह रहा हूँ, है ना। बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लीक्स एंड रूमर्स ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना बनता। बट इतना बता देता हूँ कि अगर ये प्रोसेसर आया तो फिर सोचने वाली बात बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऑल्दो 9 तारीख को जब ये लॉन्च होगा उसके बाद हम कंपेरिजन वीडियो डेफिनेटली करेंगे इसकी, इसके सेगमेंट में जो भी स्मार्टफोन होगा। बट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन से स्मार्टफोन से आप इसका कंपेरिजन देखना पसंद करोगे। और अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ। तो लीक्स के अकॉर्डिंग HyperOS 2 के साथ में ये आ सकता है। अब अगर HyperOS 2 के साथ में आएगा तो एंड्रॉइड 15 आना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स, बट काफ़ी सारे लीक्स ये कह रहे हैं कि एंड्रॉइड 16 के साथ में आएगा, तो फिर HyperOS 2 कैसे आएगा। तो दोनों बातें मेल आपस में खा नहीं रही है इतनी, तो अब देखने वाली बात है किसके साथ में आता है। वैसे मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि एंड्रॉइड अब इसके अंदर आपको 15 देखने के लिए मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस तो यही लग रहे हैं मुझे। लेकिन अगर 16 के साथ में आ जाता है तो अच्छी बात है। ऑल तो अब तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन में 16 आ चुका है, तो आ भी सकता है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं अगर ये 16 के साथ में आ जाता है तो। अब इसके कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। अभी जो मेन कैमरा निकल के आया लीक्स में 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का अपर्चर है, और सेकेंडरी कैमरे के बारे में कुछ नहीं पता, कोई छोटा मोटा कैमरा हो सकता है अगर हुआ तो। और फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों कैमरा से आप लोग 1080p 30 fps तक वीडियोस को शूट कर पाएंगे। जो इसका कैमरा की हालत है वो ये वाली है, यानी कि ये कैमरा आपको मिलने वाला है। और अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन HD+ डिस्प्ले के साथ में आएगा। अब HD+ के साथ में आएगा क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में आना तो HD+ ही बनती है। और हालांकि कुछ स्मार्टफोन फुल HD+ दे देते हैं, बट ठीक है HD+ के साथ में आएगा और LCD डिस्प्ले होने वाली है इसके अंदर। तो ये तो कंफर्म चीज़ें हैं इसकी कि हाँ यही आने वाली डिस्प्ले तो LCD ही मिलेगी इसके अंदर। और 3.5mm का जैक मिल सकता है आपको इसके अंदर, जी हाँ मिल सकता है। और IP64 की रेटिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सब लीक्स एंड रूमर्स हैं जो भी तक सामने आए, मैंने आपको बता दिए, जिनके चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं चाहता हूँ कि गलत साबित हो जाए, जैसे कि इसका प्रोसेसर 6100 ना हो, कम से कम 6300 तो होना चाहिए इसके अंदर। अब मैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूँ तो लगभग 11-12 हज़ार के आसपास या 12.5 हज़ार के आसपास ये स्मार्टफोन आ सकता है। जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तक आ रहा है कि 11-12 के आसपास ये आ सकता है, कंफर्म नहीं, एक्सपेक्टेड है। और अगर ये आता है 6100 के साथ में तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है इसका उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी लॉन्च होने तो तब इसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं हम लोग।
आप लोग को ये स्मार्टफ़ोन कैसा लगा? ये स्पेक्स के साथ में अगर आता है कमेंट करके बताना और आप लोगों को पोको के स्मार्टफ़ोन कैसे लगते हैं? क्या आपने कभी यूज़ किए हैं या फिर नहीं किए? और अगर किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।